वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स द मंकी एंड द क्रोकोडाइल के। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मंकी वाज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वाज नॉट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। मंकी जो है बड़ी खुशी से उस पेड़ पे रह रहा था, फ्रूट ट्री पर, लेकिन उसकी जो हैप्पीनेस थी वो कंप्लीट नहीं थी। क्या मिस कर रहा था वो, क्या कमी थी उसकी हैप्पीनेस में। आंसर इज द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन हिज फ्रूट ट्री। मंकी बड़ा खुश था उस फ्रूट ट्री पर रहते हुए। ही हैड प्लेंटी टू ईट, उसके पास खाने के लिए बहुत कुछ था। बट ही हैड नो कंपेनियन, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था। ही फेल्ट लोनली, वह अकेलापन महसूस करता था। ही नीडेड ए कंपेनियन टू टॉक टू एंड आल्सो टू शेयर हिज फ्रूट्स। उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत थी जो उसके साथ बात कर सके और जिसके साथ वो फ्रूट्स शेयर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट। दोनों फ्रेंड्स जनरली किस बारे में बात करते थे। आंसर इज द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। मंकी और जो क्रोकोडाइल है वो धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो पक्षियों के और एनिमल्स के बारे में बात करते थे। दे आल्सो डिस्कस द डिफिकल्टीज ऑफ फार्मर्स व्हेन द रेन फेल्ड, और जब बारिश नहीं होती थी तो फार्मर्स को क्या क्या तकलीफें होती थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, उनके बारे में भी वो डिस्कस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द क्रोकोडाइल वाइफ अनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे। एक दिन क्रोकोडाइल की जो वाइफ है वो अपने पति से क्यों नाराज थी। आंसर इज वन डे द क्रोकोडाइल ओवरस्टेड विद द मंकी। हिज वाइफ हैड टू मैनेज द लिटिल वंस अलोन, शी वाज अनॉयड विद हिम। एक दिन क्रोकोडाइल जो है वो कुछ ज़्यादा समय तक मंकी के साथ ठहर गया, बातें करते रहे, वो ज़्यादा टाइम लग गया उसको। हिज वाइफ हैड टू मैनेज द लिटिल वंस अलोन, और उसकी वाइफ को जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे वो अकेले ही संभालने पड़े। सो शी वाज अनॉयड विद हिम, इसलिए वह उसके साथ नाराज थी, उससे नाराज थी, गुस्सा थी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड होम, वाई वाज। जो क्रोकोडाइल है वो अपने फ्रेंड को घर पे इनवाइट करने के लिए क्यों इच्छुक नहीं था, क्यों उसका दिल नहीं कर रहा था उसको इनवाइट करने का। आंसर इज द क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड टू ईट द हर्ट ऑफ द मंकी। जो क्रोकोडाइल की वाइफ है वो मंकी के हर्ट को खाना चाहती थी। द क्रोकोडाइल रिफ्यूज्ड टू ओब्लाइज हर, क्रोकोडाइल ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। ही कुड नॉट बिट्रे हिज फास्ट फ्रेंड, क्योंकि वो अपने सबसे अच्छे मित्र को धोखा नहीं दे सकता था। ही शाउटेड एट हर एंग्रीली, और वह अपनी पत्नी पर बड़े ही गुस्से से चिल्लाया। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम। और जब वो नदी के बीच में पहुंच चुके थे तो क्रोकोडाइल ने मंकी को क्या बताया। द क्रोकोडाइल कुड नॉट डिस्प्लीज हिज वाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड। क्रोकोडाइल जो अपनी पत्नी को भी नाराज नहीं करना चाहता था, अपने दोस्त की तरफदारी करके अपनी पत्नी को नाराज करते, ऐसा वो नहीं करना चाहता था। वन डे ही लेट द मंकी सिट ऑन हिज बैक, एक दिन वह मंकी को अपनी पीठ पर बिठाकर सेल्ड आउट, चल पड़ा। ही रीच्ड द मिड स्ट्रीम, जब वो नदी के बीच में पहुंचे, देन ही रिवील्ड हिज इविल प्लान, तब उसने अपना दुष्ट जो प्लान था वो रिवील किया, वो उसको बता दिया। ही एडमिटेड दैट ही मीन्ड टू किल हिम, उसने स्वीकार कर लिया, उसको बता दिया कि वह उसको मारना चाहता है। एंड टेक हिज हर्ट टू हिज वाइफ, और उसके हर्ट को अपनी वाइफ के लिए लेके जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ। फिर मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया। द मंकी वाज सैड एंड टेरिफाइड, जो मंकी था वो बड़ा ही उदास था और डरा हुआ था। बट ही वॉज क्लेवर इनफ टू मेक ए प्लान टू सेव हिज लाइफ, लेकिन वह इतना तो चालाक था ही कि अपने आप को बचा सके। ही सेड दैट ही वुड ग्लैडली गिव अवे हिज हर्ट, उसने कहा कि वो अपना दिल जो है तुम्हें खुशी खुशी दे देता, टू हिज फ्रेंड्स वाइफ, अपनी वाइफ की पत्नी को। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, ही हैड लेफ्ट हिज हर्ट ऑन द ट्री, लेकिन दुर्भाग्य से अपने हर्ट को उस पेड़ पर ही भूल आया है। द स्टूपिड क्रोकोडाइल स्वैम बैक टू द ट्री टू कलेक्ट द हर्ट, लेकिन जो क्रोकोडाइल था वो मूर्ख था, वो वापस तैर के उस पेड़ तक गया जहाँ पे हर्ट रखा हुआ था, उस हर्ट को कलेक्ट लेने के लिए वापस मुड़ गया वो ट्री की तरफ। द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड दस सेव्ड हिमसेल्फ, और इस तरह मंकी जो है वो पेड़ पे कूद गया, पेड़ पे चढ़ गया कूद के एकदम से, और उसने अपने आप को बचा लिया। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ।
जो स्टोरी का लास्ट सेंटेंस है कि वो जल्दी जल्दी अपने घर पे गया अपनी पत्नी को कुछ बातें बताने के लिए, तो उसने अपनी पत्नी को क्या बताया होगा। अब यहाँ पे लेसन हमारा खत्म हो जाता है कि अपनी वाइफ को उसने कुछ बताया है जाकर, तो क्या बताया होगा ये हमें सजेस्ट करना है, ये हमें सोचना है कि उसने क्या बताया होगा अपनी वाइफ को। द क्रोकोडाइल वांटेड टू मेक एन एक्सक्यूज फॉर हिज फेलियर। अब क्रोकोडाइल ने वहाँ जाके कुछ बहाना बनाया होगा अपनी असफलता को बचाने के लिए कि मैं क्यों नहीं लेके आया उसको, कुछ ना कुछ तो उसने बहाना बनाया ही होगा। ही टोल्ड हिज वाइफ दैट द मंकी वुड बी रीचिंग देयर सून विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एज वेल एज हिज हर्ट। उसने कहा कि मंकी बस आने ही वाला है, वो बहुत सारे फ्रूट्स के साथ और अपने हर्ट के साथ, मंकी बस अभी अभी आ ही रहा है। ये उसने बहाना बनाया होगा अपनी वाइफ के पास पहुंचकर।